Hello बच्चों, let's read the question. The question says integrate x to the power 5 plus 2 divided by x to the power 5 minus x d। तो इस क्वेश्चन में हमारे को ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे को क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 माइनस x। लेट दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करें अगर हम तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर 5। लेट नहीं आएगा, अभी इसको सॉल्व करते हैं तो x टू द पावर 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अगर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x टू द पावर 4 माइनस 1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मेट में हमने इसको लिखा है, ये आ गया। अब ये दोनों हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म्स है। तो अब हम लिख सकते हैं लेट एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a divided by x plus bx plus c divided by x square minus 1 plus bx plus e ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म्स थे। अब यहाँ से इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a, एलसीएम ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा a एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस ई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब इसको और एक्सपैंड अगर हम करेंगे हमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर 4 माइनस ए प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स टू द क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स टू द पावर 4 प्लस, सॉरी दिस इज माइनस ऑफ डी एक्स टू द पावर 2 प्लस ई एक्स क्यूब माइनस ई एक्स। अब क्या करेंगे, हम x के कोफिशिएंट्स को पावर के हिसाब से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस d x टू द पावर 4 प्लस b माइनस d x टू द पावर 2 प्लस c प्लस e x टू द पावर 3 प्लस c माइनस e x माइनस a। अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट हो जाएगा तो इधर तो कुछ भी नहीं है तो ये 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस डी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब x क्यूब के ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू c प्लस ई, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। एक्स स्क्वायर के ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर में भी यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू बी माइनस डी, एक्स के टर्म्स में भी 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू c माइनस e, ये होगी थर्ड, दिस इज फोर्थ। एंड कांस्टेंट इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट हमारा क्या था, 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, सिर्फ एक ही है, माइनस ए। देयरफॉर हमें अगर हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू किया जाएगा 1, c एंड e आर इक्वल्स टू 0 एंड हमारा d इज ऑल्सो 1। ये सारे कोफिशिएंट्स हमारे पास आ गए। तो अब हमारे को इंटीग्रेशन निकालना है तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 माइनस x dx, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a by x dx प्लस इंटीग्रेशन
बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जगह माइनस प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब ये हमारे इंडिविजुअल तीन हो गए, I1, I2 एंड I3। अब हम I1 को अगर कैलकुलेट करें तो I1 इज इंटीग्रेशन a बाय एक्स, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या है, -2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज -2 dx बाय एक्स, ये हो जाएगा -2 ln x। सिमिलरली I2 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए x हमारा b की वैल्यू क्या आ रही है, b इज इक्वल्स टू 1 है, ये हो जाएगा इंटीग्रेट, और c हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, तो सॉल्व करने का तरीका है, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। यहाँ से हमारे को इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन dt बाय t, जाएगा 1/2 ln e, और 1/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया I2। सिमिलरली I3 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन डी की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा x, और e की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू टी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt, और x dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो फंक्शन में हमारा I3 आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t, और 1/2 ln t, और 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारे पास तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू क्या थी, हमने कैलकुलेट किया था, I1 इक्वल्स टू -2 ln x, -2 ln x प्लस 1/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c, ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। So this is the required answer. I hope you understood the question well. Best of luck.